हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी का यहाँ पर मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी जितने भी पीएससी प्री की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंटिन्यू पीएससी से रिलेटेड जानकारियाँ एवं क्लास यहाँ पर आपको मिलते रहता है। तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आने के लिए जो बेल घंटे के ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पीएससी 2015 जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसका ओल्ड पेपर है। तो आपके लिए यह मानकर चलिए यह एक मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो निश्चित ही पहले ऑप्शन 4 रहता था, पहले 5 रहता था, अब ऑप्शन यहाँ पर 4 हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो इनमें से एक ऑप्शन इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि नवा अंजोर योजना इनमें से किससे भी संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, मैं आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मैं आंसर बताऊंगा। तो आप पहले ही जो भी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप अपना आंसर लगाते जाइएगा, कितना सही हो रहा है उसको भी आप देखते जाइएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी को सुमेलित नहीं है, मतलब मिलान गलत है। तो इसमें 5 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर उनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब डिलीट था। सॉरी, क्वेश्चन क्या था, डिलीट था। इसमें फॉल्ट था क्वेश्चन में, जो कि सुनिश्चित नहीं था, ऐसा इसमें ऑप्शन देना भूल गए थे। तो निश्चित ही इसको डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर। ये जो क्वेश्चन है आपके निश्चित ही एग्ज़ाम में काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 7 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो पुराना जो प्रश्न पेपर है उसको जानना, देखना, परखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बारीकी से अध्ययन करना रहता है, तो ये आपके लिए काम आएंगे। तीसरा जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नदियों में निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। तो यहाँ पर जो अवरोही क्रम बोला गया है, तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। शिवनाथ है, फिर इंद्रावती, मांड, रिहंद। तो अवरोही मतलब यहाँ पर घटते क्रम है। तो घटते क्रम के हिसाब से आप देख सकते हैं, सबसे पहले शिवनाथ नदी, फिर इंद्रावती, उसके बाद मांड है, फिर रिहंद। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा नंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा या फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ओजोन परत के क्षय से। दोस्तों, आप सभी को मैं कंटिन्यू यहाँ पर पीएससी का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका मैं प्रश्न यहाँ पर कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ। वो आपके लिए एक प्रकार से मॉडल टेस्ट पेपर भी हो जाएगा, और आपकी तैयारी कितनी है उसको भी आप परख सकेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, दियो यहाँ पर 20 घोषणा पत्र का शीर्षक का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट। तो जो पीएससी के एग्ज़ाम है उसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जो कि अच्छे खासे लेवल वाला होता है, मतलब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन रहते हैं। और पीएससी प्री का एग्ज़ाम हमेशा कठिन स्तर में पूछा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नत्थूजी जगताप, उपरोक्त दोनों में श्री वामनलाल राठी। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, मतलब नारायण राव मेघावाले भी थे गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता, और श्री नत्थूजी जगताप। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं हैं और संबंधित उस व्यक्ति। तो यहाँ पर रायपुर षड्यंत्र केस है, रायपुर डायनामाइट केस, दुर्ग जिला कचहरी में आग, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस। तो यहाँ पर ABCD में ऑप्शन है, तो 7 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन है। ए का आपका 4 हो जाएगा, रायपुर षड्यंत्र केस परशुराम सोनी। फिर बी का आपका 1 हो जाएगा, ईश्वरी चरण शुक्ला। उसके बाद सी का आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, दुर्ग जिला कचहरी मांग, रघुनंदन सिंगरौल। और यहाँ पर रायपुर विद्यार्थी जुलूस, रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसका सही आंसर टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएससी प्री से संबंधित कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो 1860, 1862, 1863 या 1865 या इनमें से कोई नहीं।
तो ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, चाहे व्यापक एग्जाम हो या इत्यादि कोई भी एग्जामों में। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। तो धमधा, बरगढ़, कवर्धा या तारापुर। तो 9 का सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 ये यहाँ पर विद्रोह हुआ था। कब? छत्तीसगढ़ में, जब मराठा शासनकाल में यहाँ पर विद्रोह छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता है उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, महान हिमालय, लघु हिमालय और तो इस तरह से। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। शिवालिक, उसके बाद लघु, फिर महान हिमालय। ये पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की क्रम है, मतलब नीचे से आपको ऊपर तरफ। तो इस तरह यह इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों, मैंने 2014 जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका भी मैंने यहाँ पर क्लास करवाया हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। अगला है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2015 खेला गया था। इसमें 12 सहित कुल कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया? तो उस समय यहाँ पर 8 था। तो इसका नहीं, उस समय करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो चेंज हुआ था आपका 11 का सही आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना है? 8। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्णम पुरस्कार मिला है? तो 3 बार, 2 बार, 4 बार, 1 बार। तो उस समय का यह करंट था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 3 बार। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है बीजापुर जिले में स्थित है। अगला है, विश्व राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ की किस नर्तक को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रुचि कृष्णन। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे कम अंतर राज्य सीमा जो बनाने वाला जिला है तो वह कौन है? यहाँ पर धमतरी। तो अभी का करंट का देख लीजिएगा, कुछ बहुत सारे ज़िला यहाँ पर बने हुए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट मैप है उसके हिसाब से एक बार ऐसा क्वेश्चन और बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सूची को अभ्यारण्य के नाम एवं जिला के अनुसार से मिलान करना है। तो यहाँ पर सिमरसोत अभ्यारण्य है, बादलखोल, गुमरदा या सीता नदी अभ्यारण्य। तो निम्नलिखित का जो हमको आंसर देना है, उत्तर में देना सुलमित करनी है, जो कि कूट के आधार पर। CGPSC प्री में कूट वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका 16 का करेक्ट आंसर बी। तो सिमरसोत अभ्यारण्य आपका यहाँ पर बलरामपुर में है। उसके बाद 2 का डी हो जाएगा। तो बादलखोल जसपुर में और कुमरदा आपका रायगढ़, सीता नदी धमतरी। तो इसका सही आंसर ऐसा हो जाएगा। अगला है, कोंडागांव किस नदी के तट पर है? तो सबरी नदी है, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती। तो कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। और रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, सह्याद्री। तो रामगिरी का जो पर्वत है वह सतपुड़ा श्रेणी का क्या है? भाग है। अगला, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो वैदिक प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन और दृष्टांत और अभिसमय। तो 19 का सही आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित, जो कि भारतीय संविधान में न्याय की पुनरावलोकन जो होता है विधि के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। एक नियमित उपबंध, एक स्थायी उपबंध, एक स्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध या एक काम चलाओ उपबंध। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। अगला है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर 8 प्रकार के कूट, 9 प्रकार के, यहाँ पर 8 प्रकार के कूट दिया गया है। तो ग्राम सभा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको यहाँ पर कौन कौन सा आंसर सही है उसको बतानी है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 21 का जो सही आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका 5, 6 और 7 सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के विषय में सही क्या नहीं है? तो इसमें सही नहीं है पूछा गया है। और ऊपर भी यहाँ पर जो पूछा गया था कि सही नहीं है पूछा गया था, और नीचे भी सही नहीं है पूछा है। तो कौन सा गलत है ग्राम पंचायत के संबंध में? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर
लाट द्वारा निर्णय होता है और मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो गलत को बताना है, तो यहाँ पर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि 2, 3 और यहाँ पर 6। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच, उपसरपंच, सरपंच या उपसरपंच उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मतपत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सुमेलित कीजिए। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव हुआ था उसमें इस रंग का यहाँ पर देख सकते हैं सी, जो आपका 24 का है। तो पंच के लिए यहाँ पर आपका गुलाबी और सरपंच के लिए यहाँ पर जो कि पीला है और जनपद पंचायत के लिए नीला और जिला पंचायत के लिए यहाँ पर सफ़ेद रंग। तो इस तरह था। अगला 25वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है? अभी जो छत्तीसगढ़ में इसी तरह का चल रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद है कि उसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, केरल तटीय नहर जल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात और उसकी स्थिति के क्षेत्रों में निम्नांकित युग्मों में से कौन से जोड़े सही नहीं हैं? तो सही नहीं बताना है। तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में सही है, सातधारा जलप्रपात मुंगेली गलत है, रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला है, निम्नांकित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है? तो हमको घटते क्रम में बताना, वो भी किस में? लिंगानुपात। तो 28 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नांदगांव। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जो कि जिला है और प्रतिशत है नगरीय जनसंख्या। दुर्ग है, धमतरी है, राजनांदगांव और रायपुर। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका दुर्ग का यहाँ पर 64 है, दुर्ग का यहाँ पर देख सकते हैं 64। उसके बाद 2 का है, फिर यहाँ पर धमतरी का आपका ए हो जाएगा 18 और नांदगांव का डी हो जाएगा और रायपुर के यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह ये जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, उस समय के हिसाब से 30 का यहाँ पर सी, जो कि कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। तो कोई भी दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। तो अभी भी रायपुर है, दुर्ग है और सरगुजा है, कोरबा है, ये बीचों बीच जो रहता है तो स्पर्श नहीं करते। अगला है, कृषि संगणक 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है? तो उस समय का यह करेंट अफेयर का था। तो 31 का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, 76%। त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो 32 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1.65। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? तो राजनांदगांव मंडी, अंबिकापुर मंडी, बिलासपुर मंडी या जगदलपुर मंडी। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राजनांदगांव मंडी में यहाँ पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यान के मिशन प्रारंभ किया? 12वीं, 10वीं, 11वीं या 9वीं। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 35 का ए हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो यहाँ पर नीति आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर वित्त मंत्रालय से हो जाएगा। अगला है 37वां नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर है थी। तो 8 यहाँ पर ये उस समय की करेंट का है। तो करेंट के क्वेश्चन इसी तरह से आपको पढ़नी है कि किस किस फील्ड से जो करेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका सही आंसर सी था, 7.75।
अगला प्रश्न है 38वां नंबर, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या रहेगी? तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक या उल्टा तथा आभासी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उल्टा तथा वास्तविक। अगला प्रश्न है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? तो 40 का सही आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्तिकला, काष्ठ, कोसा या शैल? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शैल चित्र के लिए जो रायगढ़ जिला का सिंघनपुर है फेमस है। अगला है, वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय क्या थी 2013-14 के समय? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 74,380। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो 43 का करेक्ट आंसर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 43 का डी हो जाएगा, YV रेड्डी। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद? 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, इसी तरह के जानकारी पाने के लिए चाहे PSC हो या व्यापम हो, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, जो भी पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो आइए देखते हैं 45वां नंबर, वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था? तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 2.1। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट या मरकरी सल्फाइड? तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मरकरी 2 सल्फाइड। अगला है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम? तो जल के साथ कौन नहीं करता? तो इसका सही आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है? तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दबाव से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2014-15 में क्या था? तो 49 का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50वां नंबर, सिंचित भूमि में जलाशय, नहरों में सिंचित भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में कितना था? तो 50 का सी हो जाएगा, 55%। अगला है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? तो अनपढ़ अपर। अगला है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो तीजन बाई हैं, भारती बंधु, देवदास बंजारा, श्रीमती ममता चंद्राकर? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, भारती बंधु। अगला है, पांडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, शिव पुराण? तो पांडवानी जो गायन है तो महाभारत पर आधारित है, आप सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है? तो शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर, चंपारण? तो उसका सही आंसर यहाँ पर चंपारण हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? कथक नृत्य, कथकली, कक्साड़ या कर्मा? तो कथक के लिए जो चक्रधर सिंह है रायगढ़ घराने से, तो उसके लिए क्या था? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं? तो रांझा, हीर, दुष्यंत, शकुंतला, लोरिक, चंदा, नल, दमयंती? तो 56 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लोरिक, चंदा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। धनकुल गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो बस्तर जिला, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर? तो जो धनकुल गीत है वह बस्तर जिला में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत आप सभी को मालूम है, राउत यादव लोग गाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? तो कृषक, यादव, मछुआरा या बुनकर? तो जो मातर त्यौहार है वह यहाँ पर यादव लोग मनाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर 59 का आपको बी हो जाएगा, यादव राउत। छत्तीसगढ़ी जनौला है, कारी गाय कलिंदर खाए, दुहते जाए पनहाते जाए का अर्थ क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलिंदर खाना जाता कुआं या गाय? तो 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुआं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो यहाँ पर 6 प्रकार के ऑप्शन मतलब
सेंटेंस दिए हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरात्मक व्यवस्थापिका है। तो इनमें से व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, इसको हमको बतानी है। तो 61 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 2, 3 और आपका 5 सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है 62 नंबर, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति, विधेयक पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति, या लोकसभा भंग करना, या संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो 62 का सही आंसर बी हो जाएगा। विधेयकों पर स्वीकृति देना या राष्ट्रपति किसी मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो जो निषेधाधिकार है उसको कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63 का सी हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह ने यहाँ पर एक शक्ति का प्रयोग किया था जेबी निषेधाधिकार का। अगला प्रश्न है 64 नंबर, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। स्पीकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसकी अनुमति आवश्यक होती है। रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक है? तो जमनी, अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि या उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि गोपाल कवि द्वारा ये तीनों पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 66 नंबर, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं? तो विभागीय सचिव, उप सचिव, अपर सचिव या मुख्य सचिव। तो 66 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मुख्य सचिव के द्वारा जितने भी फाइलें हैं, नस्तियाँ, इसके द्वारा भेजी जाती हैं। पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 भारत किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर डी था, हिमाचल प्रदेश। अगला है 7वीं दक्षिण एशियाई रग्बी चैंपियनशिप वर्ष 2016 में भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो एक साल लेटेस्ट था जो पूछा गया था। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 8वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप किस भारतीय महिला पिस्टल शूटर ने स्वर्ण पदक जीता? तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हिना सिंधु। तो दोस्तों करंट अफेयर के आपको कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ और इंडिया लेवल दोनों का रहेगा। तो आप करंट अफेयर के भी क्वेश्चन याद करिएगा, बनाइएगा। अगला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना? तो 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत में। अगला है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो 71 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होती है। अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो सीनो तिब्बत, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या द्रविड़ियन। तो 72 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इंडो आर्यन, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। 73 का करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो बायोमास शक्ति, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जनित ऊर्जा या पवन शक्ति। तो 74 का सही आंसर डी हो जाएगा, पवन शक्ति। अगला प्रश्न है 75 नंबर, वर्तमान समय में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या धारणा। तो 76 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अनुस्मृति। अगला प्रश्न है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जो समाधि मरण है तो किस दर्शन से संबंधित है? तो यहाँ पर बौद्ध है, जैन है, योग है या लोक ऐतन दर्शन। तो 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जैन दर्शन संबंधित है समाधि मरण। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, राधा कृष्णन, भगवान दास। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, श्री अरविंद जी। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोविंद 3, कृष्ण 1, कृष्ण 2 या कृष्ण 3।
तो इस तरह से कन्फ्यूज़न वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्ण 1, कृष्ण 2, कृष्ण 3। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कृष्ण 1। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जो स्तूप शब्द है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक, कथा, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी। 80 का सही आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है स्तूप शब्द। अगला है, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? 1842, 1845, 1850 या 1854। तो 81 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1854। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित हुआ? तो मरीन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, आपका चैम्बूर मैदान या ग्वालियर टैंक। तो कहाँ हुआ था? 82। तो इसका सही आंसर 82 का डी हो जाएगा, ग्वालियर टैंक। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? जो ताना भगत आंदोलन था 1919, 1917, 1914 या 1922। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1914 में। अगला है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो ब्रह्मदेव, रामचंद्र मोहन सिंह या अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो व्यक्तिगत, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह। तो 85 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह हुआ था सिहावा नगरी, धमतरी जो जिले में है। अगला 86 नंबर, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूँ, आम या घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है यहाँ पर 87 नंबर, इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक प्रदूषक हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या रेडान गैस। तो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रेडान गैस। चेरनाबिल दुर्घटना संबंधित है? तो नाभिक दुर्घटना, भूकंप, बाढ़ या अम्लीय वर्षा। तो 88 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नाभिक दुर्घटना जो कि हुआ था। अगला प्रश्न है 89 89 नंबर, वाहन में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो मरकरी, केडियम, लेड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 89 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लेड। अगला प्रश्न है 90 नंबर, जुलाई 2015 में दिल्ली में आयोजित डिजिटल भारत सप्ताह में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस राज्य को पहला स्थान मिला? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय या छत्तीसगढ़। तो 90 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो है, संघोल है, कालीबंगन या धौलावीरा। तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धौलावीरा। अगला है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल अहमद लाहौरी। तो 92 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनायत खान, जो कि शाहजहांनामा के लेखक हैं। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम एन जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम का जो प्रथम अध्यक्ष था, तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 93 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया है? तो आपको क्वेश्चन समझना है, अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। तो काबुल, लाहौर, सरहिंद या कलानौर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कलानौर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर या एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला है, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेरिस, क्वेंटा, बान या कोलंबो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 96 का आपका हो जाएगा, ए, पेरिस। अगला प्रश्न है, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो वृक्षारोपण, निर्धनता उन्मूलन, आरोग्य सुविधा प्रदान करना या स्कूल त्यागने वाले छात्रों का नामांकन बढ़ाना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वृक्षारोपण। हरित राजमार्ग का जो लक्ष्य क्या था? वृक्षारोपण। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002 या 15 नवंबर 2003। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सूची को 1 को 2 से मिलाना है। औद्योगिक विकास केंद्र है और उसके बाद जिला है। तो सिलतरा है, बोरई है, सिरगिट्टी, लारा। तो 99 का सही आंसर डी हो जाएगा,
तो सिलतरा यहाँ पर रायपुर में है, और जो बुरई है यहाँ पर दुर्ग में, सिरगिट्टी बिलासपुर में, लारा रायगढ़ में। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सिंचाई परियोजना है और नदी है। संजय गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, दुधावा परियोजना या सिकसार परियोजना। तो इनमें समूह को मदद से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि संजय गांधी परियोजना आपका खारंग नदी पर है, और राजीव गांधी जो कि खुड़िया जलाशय मनियारी पर, और उसके बाद आपका दुधवा है जो कि महानदी पर, और आपका सिकासार परियोजना पैरी नदी पर है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह लगभग आपके 100 क्वेश्चन जो कि आपके पीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर है और 2015 जो ओल्ड पेपर है। तो कंटिन्यू आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंटिन्यू आपको 2016-17 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का यहाँ पर आपको मॉडल टेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।